वेलकम बैक साथियों। आज का ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी की ऑनलाइन परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए जीके के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश बैस। यह प्रश्न 2023 के हिसाब से रिलेवेंट था। आज 2026 में प्रश्न बन सकता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री जिष्णुदेव वर्मा। ये महाराष्ट्र के 23वें राज्यपाल हैं। साथ ही महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर है गणेश विष्णुदेव मालवंकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 खालिस्तान से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारडोली की महिलाएं। गुजरात के बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। संयुक्त सैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच है सैनिक अभ्यास वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र। यह प्रश्न 2022 के हिसाब से रिलेवेंट था। आज 2026 में प्रश्न बनेगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जीतने वाली टीम है विदर्भ। विदर्भ टीम का यह पहला खिताब है। सौराष्ट्र टीम को हराकर विदर्भ ने यह खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का फाइनल कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया था। साथ ही एक और प्रश्न बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती? तो विजेता टीम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पहला खिताब है और उसने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 भाषाओं को। आज 2026 में कुल 11 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, असमिया और बंगाली। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न हम देखते हैं, जैसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। साथियों, वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ था, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। साथ ही कुछ और प्रश्न है, जैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुगम चेट्टी। पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 16, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिनरई विजयन। आज मई 2026 की बात करें तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वी.डी. सतीसन। इन्होंने 18 मई 2026 को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस भाषा उपदेश दिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौसेना, इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अनुच्छेद में इंडिया के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं जो पूछी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना सर A.O. ह्यूम ने करी थी, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने आपातकालीन प्रावधान हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कुल 3। साथ ही जान लें कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक कुल 3 आपातकालीन प्रावधान हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह वर्ष 1859 में कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वायु सेना प्रमुख कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि मई 2026 में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो भारत के 28वें एयर चीफ मार्शल हैं। अगला प्रश्न है, 2023 एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 खालिस्तान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ई, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, तरंग शक्ति अभ्यास खालिस्तान होने का अनुमान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर की संधि। अगला प्रश्न है, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमन एवं दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभमन गिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर।
आखिरी प्रश्न है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पनगड़िया। साथ ही आपको बता दें कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथियों, आशा करते हैं कि आर्मी अग्निवीर जीडी की परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए जीके के ये प्रश्न आपकी तैयारी में सहयोगी साबित होंगे। साथ ही इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।